नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर कहा कि राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर छात्रावास में जो कार्यक्रम किया उसके लिए राहुल गांधी पर केस ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या कोई देवता है कि वे कानून भी तोड़ेंगे और उन पर केस नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार चाणक्य की धरती है, यहाँ राहुल गांधी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी पर सीधे सीधे उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी उन्हें जेल भेजकर पूछना चाहिए कि उन्हें किसने बिना कानूनी अनुमति के सभा करने दी। देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहां वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। ये वही खानदान के लोग हैं जिनका पिताजी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 रुपया गरीबों तक मिलता है, दलितों तक मिलता है। 85 रुपया कौन खाता था? आज मोदी जी के शासन में 100 रुपया अगर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलता है तो 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। यह पाप का प्रायश्चित करने के लिए आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपने मां बाप पुरखों का, कांग्रेसियों को अपने पुरखों का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चले। आरजेडी सांसद मनोज झा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि क्या हो जाता अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी जाती है या नहीं। बुनियादी बातें हैं, जाति जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और इनसे सीधे निपटना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी नेता को रोक कर नहीं, ये सारी चीज़ें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती हैं। नहीं, जाहिर देखिए, सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते? क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं, और अगर दी जाती हैं तब चुप हैं तो उनको, मैं तो उनसे वही कहूँगा। आप तो कहते हैं कि जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे, आज जेपी होते तो क्या करते? मूल चीजें जो हैं, जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको सीधे डील करना पॉलिटिकली सीखा जाए, ना कि किसी नेता को रोक दिया, किसी पर वीडियो बना दिए अनशंट अनाप शनाप अशोभनीय है। तो ये सारी चीजें राजनीति की में जो गरिमा है ना, उसको खत्म करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता परवीन खंडेलवाल ने कहा कि बहुत ही खराब बात है। हमारे भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। ऐसे में हम अगर सेना को भी जाति और धर्म में बांटेंगे तो ये बहुत ख़राब बात होगी और राम गोपाल यादव के इस बयान से उनकी मानसिकता झलकती है। इस मुद्दे पर राम गोपाल यादव को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बयान से सहमत नहीं हूं और इसलिए जो स्टैंड राम गोपाल यादव के लिए है वो स्टैंड उनके लिए है। देखिए, बहुत ही खराब बात है।
हमारे भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। और ऐसे में यदि हम सेना को भी जाति में या धर्म में बांटेंगे तो वो बहुत खराब बात होगी। और रामगोपाल यादव के इस बयान से सीधे तौर पर उनकी मानसिकता झलकती है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है, बिना किसी बात के बयान नहीं देना चाहिए और रामगोपाल यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ये शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है और वह देश को इससे अपना परिचय दे रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव पर। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ये शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है। देश को वो जो है वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं। देखिए, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं देता। देश अभी राष्ट्रभक्ति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय कुछ लोग ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाते हैं जो शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है और इसलिए वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं, इतना कह देता हूँ। विजय शाह पर गिरफ्तारी हुई है, इस्तीफे की भी मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। कोर्ट का निर्णय था, आदेश था, उसका पालन किया सरकार ने और जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। कर्नल जोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्होंने ऐसा बयान देकर सिर्फ कर्नल का ही नहीं बल्कि हमारे देश की सेना का भी अपमान किया है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दिया और फिर इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ऐसे समय में इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर जेल में भेजना चाहिए क्योंकि यह गंभीर अपराध है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसे समय पर कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की जबकि हमारा देश और हमारे देश के सभी सेना के जवान और हमारी सेना इस देश से और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम से कदम मिला रही हो। सारा देश एक हो। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जिसका कम से कम 40-50 साल का राजनीतिक जीवन है, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। अफसोस हो रहा है जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई संगीन अपराध में। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। गंभीर अपराध है। देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला, देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। और ऐसे समय पर जब हमारे सभी देवतुल्य देशवासियों ने देश की रक्षा के लिए और इस देश से और दुनिया से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सारा देश के देवतुल्य जनता एक राह एक मन बना करके सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पूरी तरह से सरकार को समर्थन देने का ही नहीं बल्कि कहा इस मामले में सरकार के कदम के साथ कदम मिला करके हमारी पार्टी हम लोग चलेंगे। ऐसे समय में ये बयान
बहुत ही निंदनीय है। और ये जो इसने बयान दिया है, तमाम ऐसे अवसरों पर इसने घटिया बयान दिया है। इसने घटिया बयान तमाम अवसरों पर दिया है और 2-3 दिन हो गया, FIR हो गई है गंभीर धारा में, लेकिन कोई वजह नहीं लगती कि इसको मंत्रिपरिषद से। अब माननीय उच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं विनम्रता पूर्वक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या जरूरत है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है, संयुक्त जिम्मेदारी होती है, और सम्मिलित जिम्मेदारी रहते और चलते आज मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर इस मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाकर इसको FIR के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और भारतीय जनता पार्टी से भी हम चाहते हैं, इनके वरिष्ठ नेताओं से चाहते हैं कि ऐसे नेता, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले को कम से कम पार्टी से 6 साल के लिए बाहर करें। क्योंकि आज जहां एक तरफ देश की निगाहें पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नजर लगी है, वहीं पर आज दूसरी तरफ सारा देश इस सेना के बारे में जो घटिया बयान मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने दिया है, वरिष्ठ मंत्री ने किया है, उसका पुराना इतिहास है। इस तरह के कई मौके पर बोल चुका है, लेकिन सरकार ने कोई कारगुजारी नहीं की है, इसको बढ़ावा दिया है। ये मौका है भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने अपने चरित्र को दिखाने के लिए कि हम इस देश के तिरंगे झंडे के साथ हैं, हम इस देश के सेना के सम्मान के साथ हैं। आज हमारी बहादुर सेना, जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई थी, उसको हैसियत में लाने के लिए हमारी सेना के जवान और हमारी ये जिस पर इस तरह की गंदी और बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी की है, आज कहीं न कहीं हमारी सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। लेकिन मेरी सेना पर, हमें अपने देश के सेना पर भरोसा है, हमारी बहादुर सेना है, दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। इस बात को कतई ध्यान नहीं देगी हमारी सेना, और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश और दुनिया से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हमारी सेना के जवान अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। सारा देश आज सेना के साथ है। सेना की जात चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है और हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। सुनिए सलमान खुर्शीद क्या कर रहे हैं। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी हैं, उन पर आप मुझसे कोई स्पष्टीकरण मत मांगे। सिंदूर ऑपरेशन पर हमने एक बार नहीं कई बार ये कहा है, वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हम सरकार की पूरी सहमति और सरकार को पूरा सपोर्ट देते हैं सिंदूर ऑपरेशन में, और हम सल्यूट करते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को। इसके आगे हमसे और क्या अपेक्षा किसी को है वो हमको आकर बताए, हमको आकर बताए। किसी ने और क्या किया है वो हमको आके बताए, तब उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है,
जब पूरा देश हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा है, तो आप इस तरह का नफरत भरा भाषण देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। बीजेपी को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं को चुप कराना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। इतने टर्म के एमपी है, एक जवाबदार इंसान है, वो इस तरह से खड़े होकर ये बोलना कि यहाँ से कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन को हमने भेजा, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब पूरा देश एक साथ खड़ा है, कांधे से कांधा मिलाकर हमारे वीर जवानों के साथ। उस वक्त इस तरह के बयानबाजी करके हेट स्पीच देकर आप क्या साबित करना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच की कोई माफी नहीं है। अब मैटर हाईकोर्ट ने सो मोटो उसका कल संज्ञान लिया। सो मोटो संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ फौरी तौर से एफआईआर रजिस्टर किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए कुछ मैं बोलना इस वक्त उचित नहीं समझता सब जुडिस मैटर में। मगर बीजेपी को अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं की जुबानों पर लगाम लगानी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश में आज सब जब एक होकर खड़े हुए 140 करोड़ की जनता उस पर इस तरह की टिप्पणी करते हो, खास तौर से हमारे बहादुर जवान कर्नल सूफिया। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा है कि राहुल गांधी नाटक करने में काफी तेज हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं। अच्छा होता अगर वे वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते जहां पाकिस्तानियों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया, जो वहाँ विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर कहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया। इंडी गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बनाया गया है। इनका कुश्ती दोस्त मॉडल है। देखिए, केरल में लेफ्ट, उन्होंने कहा कि केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे और दिल्ली में दोस्ती करेंगे। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे और दिल्ली में दोस्ती करेंगे। उन्होंने इस बात को जोर देकर कि कहा कि यह प्रतिबद्धता का गठबंधन नहीं बल्कि सुविधा का गठबंधन है। जनता ने उन्हें नकार दिया है और इसलिए यह टुकड़े टुकड़े गठबंधन इसके हो गए। देखिए, चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है? कोई देश के लिए मिशन और विजन के लिए थोड़ी बना है। इनके पास केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना प्रेम फॉर करप्शन और कमीशन है, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण और डिवीजन है। इसी की वजह से एक आए, इनके पास नीति, नेता या नियत थोड़ी है। अभी पिछले पार्लियामेंट सेशन में देखा ना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी सब राहुल के खिलाफ उतर गए थे मोर्चा खोलकर। अभी केरल में देखा ना, विलियम पोर्ट पर केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट कैसे झगड़ा कर रहे थे। इनका दरअसल मॉडल है कुश्ती दोस्ती वाला। केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में कांग्रेस आप जो है वो कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। तो जनता ने ऐसे कुश्ती दोस्ती वाले मॉडल को बार बार नकारा है। ये अलायंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है और इसीलिए ये टुकड़े टुकड़े अलायंस हो चुका है। अब देखिए, उद्धव सेना 370 पे जो स्टैंड लेती है या सावरकर जी पर लेती है, क्या राहुल गांधी वो स्टैंड पर है क्या? तो इसका मतलब साफ है कि मौका परस्ती और अवसरवादिता के इमारत पर जो टिका हुआ ये अलायंस है, उसकी जो नींव है वो लगातार डगमगा रही है और किस प्रकार से ध्वस्त होती जा रही है उसका प्रमाण आज चिदम्बरम जी ने दिया है।
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, आपको कानून का पालन करना चाहिए। दलितों के सवाल पर वे स्पष्टता से बात नहीं करते। किस बात का संवाद वे कर रहे हैं? आपको इस बात की प्रशंसा या चर्चा करनी चाहिए थी कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता हो। दलित समुदाय के व्यक्ति को इस राज्य में पंचायती राज में भी मौका मिल रहा है। यही है दलित सशक्तिकरण। उसके बावजूद भी वो छात्रावास में राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। आप विपक्ष के नेता हैं, कानून का पालन करना चाहिए। और दलितों के सवाल पर आप स्पष्टता से बोलते नहीं हैं। किस बात का संवाद आप कर रहे हैं? संवाद के पहले तो आपको अपने शासन काल में जो गठबंधन का सहयोगी था उसमें जो कृत्य हुआ था उन माताओं और बहनों और बेवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी आपको। सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए था बाथे, और बाथे में जिस ढंग से दलितों का नरसंहार हुआ था रात के अंधेरे में, उन माताओं बहनों से पूछना चाहिए था। आपको इस बात के लिए चर्चा करनी चाहिए थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय रामनाथ कोविंद के जो दलित राष्ट्रपति बने दलित समुदाय के, तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से इस इशू का समर्थन किया। आपको इस बात का समर्थन, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए या चर्चा करनी चाहिए थी कि देश का पहला राज्य है बिहार जहां दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो, राष्ट्रीय झंडा फहराता हो। सामाजिक जकड़न पर प्रहार है यह, और वहां मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सैल्यूट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ और एमएलए सैल्यूट करते हैं, तो उस बुजुर्ग को भी सैल्यूट करना पड़ता है। ये दलित समुदाय का व्यक्ति आपको मौका मिला है। किस राज्य में आपने दलित समुदाय के व्यक्ति को पंचायती राज में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी? आज दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और आईएएस उसका सेक्रेटरी होता है। ये है दलित सशक्तिकरण। इसलिए और आपको लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। आखिर क्यों दलित के बच्चे स्कूल से बाहर थे? इसका गुनाहगार कौन था? राहुल गांधी जी, यह भी स्पष्ट करिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि उनके और उनके परिवार के अलावा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। जब राहुल गांधी सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना की। राहुल गांधी अपनी सरकार में भी ऐसा जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। अब घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता, यानी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली के नेतृत्व के बगैर। और मोदी कैसे? ये पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं। इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। जिसका काका कालेलकर से लेकर के मंडल आयोग तक को इन लोगों ने जो दुर्गति की, जब ये पावर में थे राजकुमार तब क्या किया? और जिस धरती पर बिहार पर जाके झूठ बोल रहे हैं, गंगा में भी ये अंदर जाके बोलेंगे गंगा की कसम खाता हूं मैंने किया। अरे वो धरती नीतीश कुमार ने पहले ही वहां कर दिया। क्या जातिगत जनगणना कर रहे हो? मोदी ने देश में किया और नीतीश कुमार ने राज्य में किया। ये आपका ताकत होता, इतना ही प्यार था तो यूपीए सरकार में कर देते। आप बच्चा तो थे नहीं, नाक से नेटा तो गिरता नहीं था। नेटा समझते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उनके जो। तो आप किसको सिखा रहे हैं?
आप केवल झूठ का सहारा ले सकते हैं। झूठ के सिवा आप कुछ नहीं, कभी राफेल का नाम लेंगे, कभी इसका नाम, कभी उसका नाम। आपने संसद के अंदर कहा कि एक भी पिछड़े नहीं हैं, अति पिछड़े। अरे अपने पिताजी से पूछे होते, अपने दादी से पूछे होते कि क्यों नहीं आरक्षण लगाया। अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। वहां ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे नीतीश कुमार बैठे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और इस सरगर्मी के बीच राहुल गांधी का बिहार दौरा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर के राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के भाजपा और एनडीए के नेताओं ने उन पर हमला बोला है और भाजपा के नेताओं ने यहां तक कहा है कि राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, चूंकि उन्होंने बिना अनुमति के कार्यक्रम किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के कारण चुनावी राजनीति को कुछ दिन तक होल्ड रखा गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन सीज फायर में तो कांग्रेस को जैसे ग्रीन सिग्नल ही दिख गया और राहुल गांधी जो है उन्होंने बिहार में जो है अपना कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। यानी कि विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं और बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार के चौथे दौरे पर जो है वो पहुंचे। कांग्रेस नेता के हर दौरे का एक खास मकसद होता है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स कॉमन नजर आता है। यानी कि जातिगत जनगणना की मुहिम तो वो पहले से ही चलाते आ रहे हैं, अब तो ज्यादा ही जोर लगता है। खासतौर पर दलित राजनीति पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे